ये मीडियम इंग्लिश वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है इंग्लिश। हमारे जितने टैलेंटेड पर्सन्स हैं बच्चे, वो सब अमेरिका चले जाते हैं या जॉब में चले जाते हैं। कोई भी धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उसकी डेप्थ स्टडी चाहिए। जो व्यक्ति करेगा, केवल बुक्स नहीं है हम फैला दें उसको, केवल बुक्स नहीं है। कोई भी धर्म होता है वो लाइव चलता है, उसको लाइव करने वाला व्यक्ति चाहिए। इसका मतलब है कि हम पढ़े लिखे लोगों को यदि इस फील्ड में लगाएंगे, तो मैंने सुबह ही बोला था, दी बेस्ट फिजिक्स, दी बेस्ट केमिस्ट्री, दी बेस्ट साइकोलॉजी, और भी बहुत सारी ब्रांचेज हैं जो हमारे पास हैं। केवल जैन कम्युनिटी में है ऐसा ही नहीं है, जितने धर्मों का जो पुराना मिलते हैं हमको स्क्रिप्चर, वो सब में पाया जाता है। लेकिन दिक्कत है कि हम उसे पढ़ते नहीं हैं। पढ़ते नहीं तो फिर एनालिसिस नहीं करते, एनालिसिस नहीं करते तो डिस्क्रिप्शन नहीं होती, और जब नहीं होता तो फैल नहीं सकता। इसके लिए ज़रूरत है कि हम लोग उसमें कीन इंटरेस्ट लें। जैसे हम डेप्थ में जाएंगे आपको खुद चमत्कार दिखाई देंगे। मैंने थोड़ी बातें कल आज सुबह बताई थी। अभी दूसरा प्रश्न है, सभी का कॉमन ही है, एंगर मैनेजमेंट। पंडित जी, इसके साथ ही एक और था कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म और जैन धर्म का मतलब कहीं पैरेलल है या अभी उस पर चक्कर में न जाए तो अच्छा है। इनमें चर्चाएं बहुत है, बहुत एक्सपांसन है इसका। प्राचीन कौन है? छोड़ो, सब लाइव हैं। अपन तो इस पर करो कि अपनी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो जाए। चलिए, रेडी? एंगर है ना, यही शायरी ना, बहुत सरल है। इसको हम चाहते हैं वर्कशॉप हो इस पे। हम जब तक सेल्फ एनालिसिस नहीं करेंगे, एंगर मैनेजमेंट कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। हम लोग एंगर नेस को, क्रोध को जनरली फॉरगेट करने की कोशिश करते हैं। चल फॉरगेट। जैसे पति पत्नी के बीच में भी कोई बात आती है, तो पत्नी जब समझ में आता है कुछ नहीं हो रहा, तो चलो भूलो यार, लेट्स गो। और ये लेट्स गो खतरनाक है। मैं इस मामले में यदि आप पढ़ोगे तो मैंने परिवार चलाना है तो सीखना होगा, एक फाइल लिखी है पूरी। और परिवार चलाना है तो सीखना होगा कि लेक्चर भी मेरे परिवार में लगभग 40-50 प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सबका डिस्क्रिप्शन उसमें दिया है मैंने, और उसको हाउ टू मैनेज वो दिया हुआ है। बहुत इजी है। हम भी इंटेलिजेंट हैं, हमारे जीवन साथी भी इंटेलिजेंट हैं, और जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ भी सब इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि ये सब सिलेक्टेड हैं। अपन लोग बहुत अच्छे लोग हैं। अब हमको केवल इतना करना है कि सेल्फ एनालिसिस के लिए समय देना है। हमारी भारतीय पद्धति में जो मेडिटेशन है, ध्यान है, सामायिक है, आलोचना है, नाम अलग अलग है, वो सब सेल्फ रियलाइजेशन का टाइम है। वो चाहे मेडिटेशन कह दो, चाहे कुछ कह। आजकल जो मेडिटेशन चल रहा है उसमें फर्जीवाड़ा है। फर्जीवाड़ा मैंने इतना बड़ा शब्द तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इसलिए जानबूझ के बोल रहा हूँ कि आपको लगे कि हाँ फर्जीवाड़ा है। फॉरगेट करना सिखाओगे तो फर्जीवाड़ा है, और फेसिंग पावर आती है आपके पास तो इट्स नेचुरल मेडिटेशन। जल्दी बोल गए? हाँ, फेसिंग। जिस बात के सामने आप फेस नहीं कर पा रहे उसे अगली बार फेस कर सको, इसका नाम मेडिटेशन है। अब मेडिटेशन में इतनी पावर आ जानी चाहिए कि अगली बार वही घटना घटे तो मजा आए, नेक्स्ट टाइम इसके लिए तैयार रहे कि बूस्टअप होते जाए। मैंने मेडिटेशन मैंने बूस्टअप होना। अब सोचो कैसे होगा। अब वो मैं पर्सनल आपसे बात करूंगा तो फिर पर्सनल आपको समझ लीजिए कि ब्रेन मैपिंग करनी पड़ेगी। ब्रेन मैपिंग मतलब गेट टुगेदर होकर के, फिर आपको डाइल्यूट होकर के फिर पता लगेगा कि आप किस बात पर से ज़्यादा अपन हो जाती। हाइपर होने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी यदि अपन मेडिटेशन करें तो। मेडिटेशन मैंने एनालिसिस, सेल्फ रियलाइजेशन। फिर भी कहीं ना कहीं से तो बात शुरू करनी। और कोई क्वेश्चन हो तो ठीक है, नहीं मैं इसी पे बोलता हूँ, आप लोगों को भी काम आएगा सबके लिए। मेडिटेशन की जहाँ तक बात है कि अभी वाला जो हिंदू या सनातन पद्धति से थोड़ा अलग है। हम आचार्य श्री महापर जी के शिष्य बड़ा 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 बहुत अच्छा। तो हमने मेडिटेशन आज से
35-40 ईयर में किया है, बढ़िया, बहुत एक अच्छा। ऐसे स्टेज पे पहुंचे हैं जहाँ पे शरीर रुई जैसे है, हाँ हाँ, पता ही नहीं चलता है, बहुत बढ़िया। लेकिन आज वो वापस करने का प्रयास करते हैं तो वो नहीं नहीं हो रहा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत अच्छा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अब इस पे तो अपन ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाएंगे। उसमें सबसे बड़ा पार्ट है सेल्फ रियलाइजेशन। मैंने अभी अभी बोला, यदि हम जिन घटनाओं को फेस करने में हाइपर होते हैं, यदि उनको हम एंजॉइंग यदि फेस करते हैं, तो मेडिटेशन है दी बेस्ट। क्योंकि हम डे टू डे लाइफ से भाग नहीं सकते। आप जॉब की कंडीशन से भाग नहीं सकते, आप पत्नी से भाग नहीं सकते, बच्चों से भाग नहीं सकते। हम सोशल रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, हम भाग नहीं सकते। अब इसमें एंजॉय करना नहीं सीखेंगे तो फिर हमारे लाइफ का मतलब ही नहीं बचा कुछ। हमारी एजुकेशन का कोई मतलब नहीं बचा। हम पढ़े लिखे हैं, जॉब अच्छी है, परिवार अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, और फिर भी हम दुखी हैं। तो सुखी होने का सबसे बढ़िया रास्ता है सेल्फ एनालिसिस। अब जैसे सिंपल सी अपन बात करें, मैंने आज सुबह जो थोड़ी सी बात कही थी, थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है हम इरिटेशन को एंगरनेस समझ रहे हूँ, होता है ऐसा, है ना? ये डिफरेंस बहुत बड़ा है। इरिटेशन बहुत अच्छी चीज़ है, एंग्री बहुत खराब है। एंग्रीनेस नहीं हो, इरिटेशन होना चाहिए। जिस भूमिका में हम खड़े हैं, इरिटेशन हमारे लिए सुसाइड से बचाता है, डिप्रेशन से बचाता है, बीपी से बचाता है। हाँ, जब हम कह नहीं पाते, ध्यान रखना, बहनों की भी ये तकलीफ है, भाइयों की भी ये तकलीफ है। हमारे रिलेशन तब खराब होते चले जाते हैं, हमें घुटन बढ़ती जाती है, अंदर 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 घुटन बढ़ती जाती है। उसका मूल कारण होता है कि हम अपनी बात कह नहीं पा रहे। चाहे वो आपके ऑफिस में हो, आपने देखा वो ऑफिस में एक रजिस्टर चलता है, ग्रीवेंसेस रजिस्टर। आप अपनी ग्रीवेंसेस लिखिए जो आप सोच रहे हैं। कोई नया आइडिया आ रहा है तो लिखिए, माने नहीं माने उनका मतलब, लिखिए। आप आइडिया दे सकते हैं। यदि आपको लग सकता है कि ऑफिस में इससे ऐसा नहीं, ऐसे काम हो तो बहुत अच्छा है। मैं जानता हूँ हर व्यक्ति को लगता है, हर बच्चे को लगता है। आप भी जब घर में होंगे ना तो आपको ऐसा लगता होगा, पापा मेरी माने ना तो घर बिल्कुल स्वर्ग हो जाए। टीचर यदि ऐसे पढ़ाए तो मजा आ जाए। लेकिन हम जनरली अपने आइडियाज शेयर नहीं करते। ये रजिस्टर जो होते हैं बहुत काम के होते हैं ऑफिस में। हम अपना विचार दें। जैसे मान चलो हम 4 लोगों में झगड़ा हो रहा है, एक दूसरे को डिसलाइक कर रहे हैं, बढ़ता चला जा रहा है इरिटेशन। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि चारों बैठ के आइडिया करें। पर चारों में सामंजस्य होना जरूरी है, बहुत जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। लेकिन वो होना, इगोइस्टिक हो जाएंगे तो फिर कह तो रहा हूँ, वो लिखना सबसे अच्छा तरीका है। चारों ही शांति चाह रहे हैं, चारों ही शांति चाह रहे हैं। बस सबसे बड़ी बात है, जैसे कुछ नियम है, नियम कन्वर्सेशन के नियम है। यदि एक हाइपर हो तो दूसरे को शांत रहना चाहिए। अब ये नियम हम तोड़ देते हैं। कई बार आपको लगता हो मैंने क्यों छोटी सी बात के इतना उठाया, क्यों बतंगड़ हो गया, बात का बतंगड़। कई बार आपने देखे हो परिवार में भी, वो सब जगह राई का पहाड़, छोटी सी बात हुई और तलाक तक पहुंच गई। छोटी सी बात थी, बहुत बड़ी बात हो गई। वो ऑफिस में बहुत छोटी बात थी और बहुत बड़ी हो गई। वो छोटी बात बड़ी इसलिए हो रही कि पहला रूल टूट गया। कौन सा? यदि एक हाइपर हो रहा है तो दूसरे को शांत रहना। लेकिन वो ईगो साइड में मैं बता बैठा रहता है। मुझे सारे पता है इसके फैक्टर्स। मैं भी उसी जॉब से आया हूँ निकल के। इसके लिए बहुत अच्छा तरीका है, हम आपको एक खास बात कह रहा हूँ, सामने वाला जब कुछ कह रहा है तो हम शांति से सुनेंगे तो हमें बहुत फायदे होंगे। हमें ईगो तब हर्ट करता है जब हम सामने वाले सुनना ही नहीं चाह रहे, और यहीं से हमें लॉसेस हो रहे हैं। हम सॉल्यूशन नहीं खोज पा रहे, हम उलझते जा रहे हैं। आपने देखा है, वकील डिसीजन नहीं दे पाता, जज डिसीजन दे पाता है, क्योंकि जज के पास सबसे बड़ी पावर है, वो दोनों को सुन रहा है। बहुत बड़ी पावर है सुनना। घर में भी छोटी छोटी बातों पर जो फ्रस्ट्रेशन होती है ना पति पत्नी की भी, वो इसीलिए कहा ना चुप चुप, अब झगड़ा चालू हो गया। अब ठीक है, उसको घर में रहना बेचारी को, इंग्लैंड तो है नहीं कि भाग जाए कहीं। अब रहना उसको मजबूरी, बच्चों के कारण रहना। क्या कितनी महिलाएं ये कहती केवल बच्चों के कारण से हम नहीं गए, बाकी
हाँ झील रही पंडित जी, गुड लिसनर अच्छा होता है या गुड स्पीकर? अभी सुन लो आप, मेरे एक विषय टूट जाएगा सारा फिर। कुछ क्वेरी तो बहुत हो सकती है, लेकिन टाइम नहीं है अपने पास। दोनों ही अच्छे हैं। लिसनर को यदि सॉल्यूशन खोजना तो लिसनर होना ही पड़ेगा। हमने इसके लिए बहुत अच्छा कहा है, आप लिख कर के एनालिसिस करिए। आपको पता हो ऑफिस में आपको डायरेक्ट बॉस कुछ नहीं कहता, 100 कोई नोटिस दे देता है। देखा होगा, बहुत अच्छा होता है 100 कोई नोटिस। एक तो रिकॉर्ड पर रहता है, और यदि वर्बली आपसे कुछ कहे ना तो फिर बहुत माहौल बिगड़ेगा पूरे ऑफिस का। सामने बहुत बड़ा माहौल बिगड़ेगा, बॉस की इज्जत चली जाएगी इतने लोगों के बीच में। बॉस कुछ नहीं बोलते, एक नोटिस देता है छोटा सा, बहुत छोटा सा, जिसको हम लोग लव लेटर कहते हैं। आज एक लव लेटर मिल गया यहाँ बॉस से। अब 3 दिन का समय देता है, विद इन 3 days, विद इन 7 days 100 कोई नोटिस। आपने देखा 3 दिन में आपका टेम्परामेंट डाउन होता है। फर्स्ट डे तो ऐसे गुस्सा आता है, मैं बोल दूंगा, ऐसे कर दूंगा, ऐसे लिख दूंगा, ऐसे कर दूंगा, क्या बिगाड़ लेगा मेरा। 4 लोगों में आप इगोइस्टिक हो सकते हो, लेकिन फिर आपको जैसे जैसे आप कूल डाउन होते जाते हो, फिर आपको लगता है नहीं यार, सॉरी बोलना ही ठीक है। देखा होगा आपने। बस इसका मतलब है कि यदि हमारे पास पैसेंस बनाने के लिए टाइम चाहिए, सेल्फ एनालिसिस के लिए टाइम चाहिए। हाइपर स्थिति में तो चाहे पति पत्नी हो, चाहे जॉब हो, चाहे बाप बेटे हो, चाहे कोई हो, आपने देखा होगा 90% मर्डर केवल हाइपर कंडीशन में होते हैं। 90% मर्डर हाइपर कंडीशन में होते हैं। 5 रुपए के लिए बेबल्ला मार दिया, उसने बैट मर गया बेचारा। देखे होंगे 100 रुपए का लेन देन था, फास्ट फ्रेंड थे दोनों, लेकिन हाइपर हो गए। बस थोड़ा ड्रिंक किया, थोड़ा खाया पिया, और फिर हाइपर हो गए किसी बात पर। ईगो से हाइपर को बहुत बूस्टअप होता है वो। ईगो की बहुत अच्छी चर्चा हो सकती है। बज गई भैया घंटी। मोबाइल फोन का म्यूट कर लिया, किसका बजा? दादाजी। बंद करवाओ कोई नहीं। ईगो को बहुत अच्छे शब्दों में बोलो, सेल्फ रिस्पेक्ट। बढ़िया शब्द है, सेल्फ रिस्पेक्ट। अब इस पे एक अच्छी चर्चा हो सकती है, 1 घंटे का सेमिनार हो सकता है, बढ़िया फर्स्ट क्लास। नहीं, ये जो तकलीफ है, नहीं, जो ये क्रोध रोग का है। कारण जो बताया आपने वही है, सेल्फ रिस्पेक्ट आ गया बीच में। ईगो, लाइफ में कभी भी क्रोध नहीं किया मैंने। हाँ 2 कारण हो सकता है, तो शारीरिक हाँ। हो गया या मेरे को सेल्फ रिस्पेक्ट आ गया। बहुत। अभी मैं बताऊं आप लोगों में से, आप बहुत मैच्योर हैं, हल्के नहीं हैं। आपकी लाइफस्टाइल ही आपको इरिटेट कर रही है, लाइफस्टाइल ही इरिटेट कर रही है। आपके जॉब यदि लैपटॉप बेस्ड है, 4 घंटे का मोबाइल है, 3-4 घंटे का मोबाइल है, और यदि 8 से 10 घंटे का लैपटॉप है, तो 99% व्यक्तियों को इरिटेशन हो रही है। आपके बाल हेयर फॉल हो रहे हैं, आंखों का नंबर बढ़ रहा है, और इतना पोर्शन गर्म हो रहा है। इतना पोर्शन गर्म होना ही 99% लोगों को इरिटेशन का कारण। एंग्री नहीं है आप, इरिटेशन। आपने खुद समझा होगा कि यार मैं अपने काबू नहीं कर पाता हूँ, सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। जब ध्यान रखना, सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाना इरिटेशन का प्रतीक है। क्रोध को तो कंट्रोल करता है आदमी, क्रोध तो बड़ा सिस्टमेटिक होता है, बहुत सेटल्ड होता है क्रोध। सामने वाले को पता भी नहीं लगता, वो मार डालता है। वो तो बहुत खतरनाक होता है। लेकिन इरिटेशन कभी भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये बहुत अच्छी चीज़ है, साइकोलॉजी में बहुत अच्छी चीज़ है इरिटेशन। लेकिन आप एक ही काम कर सकते हैं, जिनको भी ये प्रॉब्लम्स हों, कम से कम 7 से 8 घंटे की निद्रा, और ऐसी निद्रा होनी चाहिए बिल्कुल बढ़िया, साउंड स्लीप। हाँ बिल्कुल साउंड, विदाउट ड्रीम मस्त नींद आनी चाहिए थक करके। अब उसके लिए आप खेलिए, आउटडोर गेम खेलिए। मोबाइल पर हम लोग प्राय करके करते कि बातें करते ही नहीं। जब भी कहीं से फ़ोन आता है तो हम कहते हैं आप अपना वॉइस मैसेज भेज दो। हमें 1 सेकंड में समझ में आता है जी क्या कहना है, बंद। पूरा मैसेज भी नहीं सुनते, बंद, ख़त्म। वॉइस मैसेज देने वाला 1 मिनट से ज़्यादा नहीं बोलेगा, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट बोलेगा। अभी आपने देखा होगा, जब भी हम फ्री टाइम होते हैं हम अपना मूड ख़राब करते हैं। क्या बोल गया मैं?
फ्री टाइम में हाँ, फ्री टाइम है। जैसे अब कोई काम नहीं है, अब उससे सामने वाले ने 1 सेकंड में सब बात कह दी, और क्या हो रहा है, फिर याद किया वो तेरी उसका क्या हुआ, फिर उसका क्या हुआ। जब से ये रिलायंस टू रिलायंस फ्री हुआ था, जब से तब तक विदाउट कॉमा विदाउट फुल स्टॉप बात होती है। लेकिन आपको नहीं मालूम ये इतना पोर्शन गर्म होता है, इतना पोर्शन गर्म होता ही है। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लाइफस्टाइल आप देख लेना, मिल जाएंगी आपको, जानकारी होंगी। कान में लगाने वाली चीज़ें इस्तेमाल कभी मत करिए, कभी नहीं कीजिए। पर्दे से लेकर के, कान के पर्दे से लेकर ब्रेन तक बहुत गर्म होता है। मेरा आज तक एक भी बाल नहीं गिरा, इसलिए नहीं कि छोटे हैं, मैंने कभी भी अपने इतने पोर्शन को गर्म नहीं होने दिया। उसके कई तरीके भी हैं। अब जैसे आपकी जॉब है, जॉब ही है ही, अब क्या करो, उसे नहीं छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं। यूँ तो ऑनलाइन सब दिए हुए हैं आपको जानकारी कि यदि आपकी ऐसी जॉब है तो आप क्या करें लाइफस्टाइल के लिए। अब लंबी चर्चा है, लेकिन मैंने एक लेक्चर दिए हैं आपकी जॉब के लिए, उसका नाम है जेनोपैथी। जेनोपैथी के नाम से हमने जो भी इस तरह की जॉब करते हैं उनका खान पान, रहन सहन, पानी पीना, भोजन करना, भोजन के पहले क्या लेना, भोजन के बाद क्या करना, वो सब बताया उसमें। एक चाहेंगे तो पूरा आपको लाइफस्टाइल पता लग जाएगा उसमें से। फिर भी इतनी बात ज़रूर है कि आपका पेट 1 मिनट में साफ़ होना चाहिए। आपको कभी भी हॉस्पिटल जाके चेकअप कराने की ज़रूरत नहीं है, हार्ट, लीवर, किडनी, किसी चीज़ की। यदि आपको पेट साफ 1 मिनट में हो जाता है, विदाउट एनी असिस्टेंस, विदाउट एनी प्रेशर, तो आप दी बेस्ट हेल्थ है आपकी। अब इस से जो शादी का अंतर जाती है, अब वो तो बहुत लंबी चौड़ी बात है। मैं वैसे आप इसको शॉर्टकट में बताइए। कहता रहा हूँ शॉर्टकट, वैलिडेट है। मैं कहता रहा हूँ अच्छी बात नहीं है। तो फिर जैन में भी तो बहुत समुदायों का मिक्स होके जैन में आया है। कहता रहा हूँ वो मैं अच्छा नहीं मान रहा, नहीं, जैन खुद भी बहुत सारे कहता रहा हूँ। अब इन बातों में तो फिर खत्म ही हो जाएगा पूरा टाइम हमारा। लंबी चर्चाएं हैं। चलो बोलो भाई। घर में रह के काम की निर्जरा कर सकते हैं क्या? बहुत बढ़िया, बहुत आराम से कर सकती है। सुबह भी बोला था, घर में रह करके आपके पास 3 ऑप्शन है। एक लाइन में बात है, आपको हमेशा बेटर देन करना है। इतने से सब बात आ गई। आप जैसे ही बेटर देन करते हैं, आपको दी बेस्ट आत्मा देखिए और बेटर देन करिए, 2 लाइन में पूरा मोक्ष मार्ग। पानी पी रहे हैं तो बेटर देन पीजिए, छान ही रहे तो बेटर देन तरीके से छानिए, खा ही रहे तो विवेक लगा करके खाइए। रात को खा रहे तो दिन में खा लीजिए। रात में खाना ही पड़ रहा है आपको, मान लो खाना ही पड़ रहा है, तो अनाज मत खाइए। धीरे धीरे घटते सारे पाप खत्म हो जाते हैं। हम एक दिन में फुल स्टॉप नहीं कर सकते सारे पाप, एक दिन में फुल स्टॉप नहीं करिए, घटाते जाइए और मिट जाएगा। बस घर में रह के इतना काम आराम से कर लो। सबसे अच्छा आत्मा है जो परमात्मा बनने के लिए जन्मा है। ये हो गया अंदर का साइंस। बाहर का साइंस है कि जहाँ भी हम खड़े हैं वहाँ से चलते जाइए, बेटर देन करते जाइए, बेटर देन बेटर देन बेटर देन। बेटर देन में सब हो गया। बेटर देन सोच, बेटर देन बोलना, बेटर देन फिजिकली एक्टिविटीज करते जाइए। हमारी कंपनी का लोगो ही है, हाँ बेटर एवरीडे। बस चर्या कैसी रहनी चाहिए? चलिए एंजॉइंग। एंजॉइंग का मतलब क्या है? एंजॉइंग रिलैक्स। आप पत्नी झगड़ गए तो एंजॉइंग खत्म हो गई, तो झगड़ के मत जाइए तो एंजॉय होगा। बट ये चीज पंडित जी पर ये एंजॉइंग और रिलैक्स है ना, हाँ। ये दूसरों को खटकना चालू हो जाता है। नहीं खटकता। होता है। हम हमें लोग तो की जो डे टू डे एक्टिविटी है वो रिलैक्स है, उसको कुछ काम नहीं है, उसको ये नहीं है, ये सभी चीजें आना चालू हो जाती मैं है। बोलता रहा हूँ अपन तो रिलैक्स रहो। ये उनका मुद्दा है। नहीं, उनका मुद्दा है, पर वो कुछ हम नहीं पे ही कर- हो कुछ जाता है। नहीं नहीं, करेंगे। आपको दिल की सुनना है या बाहर की सुनना है? हम देखो सीधी सी बात है, मैं कॉलेज में पढ़ा के आया हूँ, कॉलेज में पढ़ा के आया हूँ, मैं रिलैक्स रहता था। मेरे को पढ़ाना ही है ना। मेरे 4 लेक्चर होते हैं, 4 लेक्चर दिए मस्त, इसके बाद मस्ती से घूम रहे, कोई दिक्कत ही नहीं। अब लोगों को करना है तो करने दो, सोच रहे सोचने दो।
मुझे कोई ने प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पाए। जैसे मेरी क्लासरूम में दूसरे स्टूडेंट्स आके बैठ जाते थे तो सारे टीचर्स कंप्लेंट करते थे कि इनके यहाँ चले जाती। अब प्रिंसिपल के पास जाके कंप्लेंट करते थे कि जैन साहब हमारे स्टूडेंट्स को अलाउ कर देते हैं तो हमारी क्लास में नहीं आते। अब मुद्दा तो उन्हीं का खराब हुआ ना। प्रिंसिपल को जाके बोला तो प्रिंसिपल ने उन्होंने बोला सेम टाइम में तुम दोनों का पीरियड है तो तुम अच्छा क्यों नहीं पढ़ाती, उधर क्यों जा रहे। और रियली मैं बता रहा हूँ आपको, मेरी क्लासरूम में एक सीट पर 2-2, 3-3 बच्चे बैठते थे, पीछे 50 खड़े रहते, 25 कम से कम, और विंडो पे खड़े रहते थे, गेट पे खड़े होकर सुनते थे। आप क्या पढ़ाते थे? मैं कॉमर्स पढ़ाता था और सुनते थे। तो दूसरी क्लास निश्चित रूप से तो मैं डेली, जैसे आपका जी आता है ना कोई सीरियल और डिस्क्लेमेशन आता है, तो मैं रोज कहता था जो अन्य कक्षाओं के छात्र हैं भी कृपया उठ के चले जाए। बोल दिया, मेरा काम पूरा हो गया। पढ़ाना शुरू कर दिया। मुझे कोई ने चीट नहीं कर पाया, कोई हैरान नहीं कर पाया, मुझे कोई नहीं हैरान कर पाया। देखो जो आप कह रहे हो वो मैं देख के आया हूँ। कॉलेज की पढ़ाई और भोपाल की पढ़ाई बता रहा हूँ। भोपाल में हमारा कॉलेज का नाम था हमीदिया कॉलेज, मेरी यूनिवर्सिटी का नाम था बरकतुल्लाह, मेरे डीन थे MI खान, समझ गए मैंने अब तो कुछ। और मेरे स्टूडेंट 40% से भी ऊपर थे मोमोडन। और उसमें भी हमारा जो डिपार्टमेंट चलता था अरबी, पर्सियन, उर्दू, ये 3 डिपार्टमेंट चलते थे वहाँ। अब सोचो उनकी एग्जाम में मेरे को नकल भी पकड़नी है मुसलमानों की, बोरका वाली महिला की नकल पकड़ ली भी थी, सब काम किया, लेकिन मुझे किसी ने टच नहीं किया। यदि आप अंदर से बेस्ट हैं तो आपका गुड लक आपका साथ देगा, बस चिंता नहीं करो, चिंता ही मत करो। आप अंदर से ऑनेस्ट रहिए एंड लेबोरियस रहिए और रिलैक्स रहिए। 3 बातें बोल दी, ऑनेस्टी विद लेबोरियस विद रिलैक्स। ऐसा नहीं मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मेरे को नहीं छुपाए। स्टूडेंट को भड़काना बहुत आसान होता है, कोई भी टीचर स्टूडेंट को भड़का सकता है, जा उनकी क्लास में ऐसा कर दे, जब कार्टून बना दे, जब फला कर दे, सब हो सकता है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक बार तो ऐसा हो गया कि बिल्कुल मेरी मौत ही आ गई। 8-10 लड़के ड्रिंक करके आ गए, बिल्कुल स्टिक ले गए, क्योंकि मैंने सबसे बड़ा लड़का और सबसे बड़ा गुंडा कॉलेज का, उसका फॉर्म भर दिया था। यदि आप समझते ही होंगे LLB के बाद LLM होता है, LLM का विद्यार्थी था वो गुंडा था, हॉस्टल में रहता था, सीनियर था, 22-23 साल का, 24 साल का। मैंने उसका केस कर दिया, आगे और सब लोगों ने मेरे को कहा भाग जाओ जैन साहब, भाग जाओ, आज तुम्हारा कुछ हो जाएगा। मैंने भाग के जाऊंगा क्या, मैं तो रोज सड़क पे चलता हूँ, रोज आना है मुझे, तो आज नहीं तो कल पकड़ लेगा वो, घर का एड्रेस जरा मिल जाएगा उसको। मैं नहीं भागूंगा नहीं मैं। ठीक, क्या करोगे। मैं चैम्बर में गया, मैंने एक लेटर लिखा बहुत बढ़िया उसी लड़के के लिए, पूरा लेटर हुआ, मैंने रजिस्ट्रार को दिया, यदि वो आ जाए तो उसको दे देना। मैं उसको दे के रजिस्ट्रार को लेटर दे के बाहर ही आया था, इतने में वो मेरे को मिल गया। इसी समय यदि मैं भागता ना तो उस दिन मर जाता। भाग करके चैम्बर में जाता, दरवाजे तोड़ देते, वो स्टिक लिए रहते, बहुत ऊधम हो जाता उस दिन। मैंने उल्टा उसी को पुकारा, क्यों बेटे, हमने सुना है आप हमें ढूंढ रहे हो। उल्टा उसी के पास चला गया, मैं उल्टा उसी के पास चला गया। मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैंने बेटे इधर मत मार, सरोवर के अपन तालाब के किनारे चलते, बड़े तालाब, वहाँ मारना, तेरे ऊपर पुलिस केस नहीं होगा, यहाँ कॉलेज कैंपस है, एग्जाम चल रही है। इतनी भी उसकी आदि तो ताकत खत्म ही हो गई। सर मारने की बात नहीं है, लेकिन आपने मेरा बिल्कुल लंबा लड़का 6 फुट का ऐसी कॉलर, लेकिन आपने मेरा कैरियर बिगाड़ दिया। डायलॉग बिल्कुल फिल्मी स्टाइल का। मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा, मैंने बेटे कॉलर ऐसी करी इतनी देर में, मैंने बेटे आंख मिला के बात कर, मैं तेरे को धोखा नहीं दे रहा हूँ, मैंने तेरा केस किया है ना, मैं ही तो कह रहा हूँ किया है, मैंने तेरा साल बिगाड़ा है। मेरी एक शर्त है, पहले मेरा लेटर पढ़ ले, फिर तुझे जो करना है कर लेना, जो करना है कर लेना। वो चला गया, बस लेटर पढ़ा, हम अपनी क्लासरूम में चले गए एग्जामिनेशन में। अगले दिन आके पैर छू लिए। आपने लेटर में ऐसे क्या लिखा? वो स्वराज है। हमने कहा बेटे
मैंने उसकी वो सारी पोल पट्टी लिखी थी कि तुम ड्रग्स लेते हो, तुम बहुत बड़े कमिश्नर के बेटे हो, होटलों में जाके तुम ऊधम मचाते हो, फ्री में खा के आते हो, तुम्हें ये सब बातें छोड़ोगे तो तुम्हारी पूरी फीस मैं दूंगा, और जब तक तेरी जॉब नहीं लग जाएगी तब तक मैं जिम्मेदार रहूँगा। लेकिन एक बात है बेटे, आज तुम थोड़े दिन कर लोगे, बाद में वाइफ के साथ कैसे रह पाओगे, बच्चों के साथ कैसे रहो। पूरी पिक्चर क्रिएट की थी उसमें, समझाया था उसको, ड्रग मत लो, ऐसे दोस्तों को छोड़ो बेटे, फिर मैं तुम्हारे साथ पूरा हूँ। अपने आप ही जो चेंज आया होगा भगवान जाने उसका, वो आके पैर छू लिए, मेरे को कभी हैरान नहीं किया। उसी ने प्रिंसिपल तक को हैरान किया, उसने हमारे एक साथी को चाकू मारा, उसी ने हमारे कलीग को चाकू मार दिया। बहुत घटना हुई मेरे साथ को। मैं जब भी स्पोर्ट टीम जाती है, मैं उसका मैनेजर बन के जाता हूँ, तो मेरे पास आ गया, सर पैसे मुझे दे दो, आपसे कोई कुछ नहीं मांगेगा। बच्चे लोग मिलती है वेस्ट वगैरह किट मिलती है, आप हमें दे दो पैसे। मैंने बेटे तेरे को नहीं दूंगा, और ये जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हें बुला लाओ, मैं सिग्नेचर कराऊंगा, उनको पैसे दे दूंगा, फिर तुम्हें चाहे लेना हो तो लेना, छोड़ना तुम्हें जो करना है करना, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। सर पैसे दे दो, सारे बच्चे पहुंच जाएंगे खेलने के लिए। मेरे बेटे कल सुबह 6 बजे ट्रेन पे मैं इंतजार करूंगा, जितने बच्चे आएंगे टिकट मैं परचेज करूंगा। हमेशा दम से रहे, कभी कुछ नहीं हुआ। जब ये समझ जाते हैं कि सर को कुछ नहीं है गलत, तो बस खत्म। मैंने अपने फिर वही बात कह, हाँ कौन कौन सी बात है, ऑनेस्टी, लेबोरियस और रिलैक्स जिंदगी का। लेकिन सही रिलैक्स क्या है? यही सही रिलैक्स, क्या कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब हम सही है तो कैसे बिगाड़ देगा कोई। सीता कैसे रिलैक्स रही रावण के, हो क्या था सीता के आसपास, बोलो सोचो आप। बहुत बड़ा आइडियल है हमारा, विपरीत परिस्थिति है, बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में अकेली खड़ी, और रावण विद्याधर कुछ भी कर सकता है। बढ़िया, बहुत अच्छे स्वाध्याय से रिलेटेड हैं। स्वाध्याय से रिलेटेड वो लोग के लिए कौन सा साधन होता है, थोड़ा वो तो आप पढ़ लेंगे, ऑनलाइन ही मिल जाएगा सब आजकल तो। थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे। हो जाने दो, आत्मा के बारे में कंफ्यूजन नहीं हो, बाकी सब जगह कंफ्यूजन हो चलेगा। ठीक है भैया, 2 बज गई आपकी ना, आपका बोले थोड़ा एकदम भोपाली स्टाइल में। आप कहेंगे हो आप ललितपुर से हैं ना? नहीं, भोपाली समझ लो, विदिशा का हूँ। भोपाल मेरी जॉब रही 10 साल। लेकिन कुल मिला के स्ट्रगल तो सब जगह है, लेकिन अपन कूल रहो भाई। हम मेरे कई मौके आए, मैंने बताया ना, एक बहुत बड़ा मौका था ये जिसमें मैं बचा हूँ। यदि उस दिन दौड़ लगा के भागता ना तो मर जाता उस दिन, उल्टा हाथ पकड़ा उसको। आपने टीचिंग लाइन से स्वाध्याय लाइन को कैसे चुना? वो तो कैसे आपको परिवर्तन आया? इजी है, इजी, बहुत इजी है। पंडित जी हमारे खानदान में हमारे आंसू अंतरजातीय विवाह है। छोड़ अभी रुक जा, हम तो जब स्टडी करना और एनालिसिस करना हमारा काम है, वो यह कहिए बस, क्या करते स्टडी और एनालिसिस हो गया काम बस। चलिए एक घटना और सुनाता हूँ आपको। एक और सवाल था, नमो अरहं ताणंग है, हाँ और एक नमो अरिहं ताणंग, हाँ। कौन सा सही है? दो ही सही। दोनों सही है। अर का मतलब शत्रु होता है, नहीं, अरी का अरि का हाँ कोई दिक्कत नहीं, अर कह तो रहा हूँ। इस सब में केवल आपके जाति, एक भाषा जो लैंग्वेज होती है, 2 तरह की प्राकृत है, एक पाली प्राकृत, एक सौरी प्राकृत। तो दोनों अलग अलग, हमने क्या किया है, पाली प्राकृत और उन्होंने सौर सैनी, मागधी और सौर सैनी। तो हमने मागधी ले लिया, श्वेतांबर ने सौर सैनी ले लिया, भाई इतना ही फर्क। दोनों ही सही है, दोनों का अर्थ वही है सेम। एक ही दिन जो एजुकेशन में थे विदिशा में, अशोक जैन, अब काम ही नहीं पड़ा, विदिशा से 50 साल से दूर है। चलिए प्रभु, 2 बज गई। अपनी तात्विक चर्चा
आत्मा से परमात्मा बनने का जितना भी प्रोग्राम है वो इनबिल्ट है। जैसे इनबिल्ट होता है ना बहुत सारी चीज़ें, ऐसी इनबिल्ट है। इसका इनबिल्ट की तो एक्सपायरी है, लेकिन अंदर की इनबिल्ट की कोई एक्सपायरी नहीं है। इतना गजब है अंदर का इनबिल्ट प्रोग्रामिंग, कितना भी गंदा हो जाए उसको रिमूव कर देता है वो। बिल्कुल एक लाइन में सबको बोल दिया, बहुत बढ़िया बात। इसलिए ऑलवेज हैप्पीनेस, कभी दुखी मत हो। जब नहीं समझ पाओ तो मेरे पास आ जाना। जब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाओगे, ज़िंदगी से बिल्कुल परेशान हो जाओ, मैं बताऊंगा आपको कि आपके अंदर इनबिल्ट है। एक्चुअली हम परेशान होते हैं, बोल दूं चलो एक लाइन में, लेक्चर है इस पर मेरा बड़ा, लेकिन एक लाइन में बोल रहा हूँ। हम वर्तमान में रिलैक्स करके जीना नहीं सीखते, और जब वर्तमान में नहीं जीते तो भूतकाल में जीते हैं तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये फ्यूचर प्लानिंग में हम अपना वर्तमान खो देते हैं। फ्यूचर प्लानिंग श्योर नहीं है, और ये नॉन चेंजेबल है। हो चुका ना, इसलिए कह रहा हूँ, तो नॉन चेंजेबल तो भूलो ना। एंजॉय करने के लिए, वर्तमान में रिलैक्स रहने के लिए, कल की बात आप याद रखो। जैसे आपको आपकी बात ही बता रहा हूँ, हो सकता है आपके स्टाफ में से आपको किसी के मामले में 6 महीने पुरानी बात याद होगी, ये बहुत खराब, 1 साल पहले की बात है इसने, अब वो भी नॉन चेंजेबल है उसके लिए, और आपके लिए भी नॉन चेंजेबल। आइए फिर से फ्रेंडशिप, फिर करेगा, फिर रिमूव हो जाएगा, फिर गलती करेगा, फिर रिमूव हो जाएगा। पति पत्नी कैसे रहते हैं बोला, कैसे रह रहे बताओ? गलतियां भी हो रही हैं, झगड़ा भी हो रहा है, और फिर मुस्कुराती, फिर झगड़ा हो रहा है, फिर मुस्कुरा रही। इनबिल्ट प्रोग्राम है, रिमूव ऑटोमेटिक हो रहा है। वर्तमान में जियो, भविष्य का प्लानिंग श्योर नहीं है। आप जब भी भविष्य का प्लान बनाएंगे दुखी हो जाएंगे, क्योंकि भविष्य आपके अकॉर्डिंग नहीं बनेगा। लेकिन एक बात है, मैं भविष्य में भी एंजॉय करूंगा। भूतकाल में एंजॉय जितना किया तो किया, नहीं किया। आज से एंजॉय शुरू, बस मस्त रहो। बहुत सरल है। एक रेगुलर नहीं कर पा रहे, इच्छा बहुत रहती है, मस्त रहना है या सामायिक करना? मस्त रहना है। सामायिक कोई मस्त समझ के कर ले। नहीं, सामायिक करिए ही, मैं मस्त रह करके सामायिक करिए। वही आपके मस्त रहने की परिभाषा किस टाइप की रहेगी? थोड़ा सा इसमें। जब हम डिफॉल्टर नहीं है तो मजे करो ना। अभी बोला ना, ऑनेस्टी, यहीं से तो मजे हो गए। यदि आपको लगता है कि मैं पत्नी के लिए बहुत अच्छा सोच रहा हूँ, तो अब तो रिलैक्स रहिए। अब वो नहीं सोच पा रही थी, थोड़ी देर बाद सोच लेगी। थोड़ा ऐसा नहीं सोचे कि अच्छा नहीं सोच रहे, तब क्या करें? कौन? पत्नी अगर ऐसा नहीं सोचे ऐसा नहीं सोच रही कि हम अच्छा सोच रहे हैं, पत्नी भी यही कह रही है आपके बारे में। दोनों का ऐसा है। एक्चुअली सब अच्छा सोच, एक बात सुन लो, सभी अच्छा सोचते हैं। जब भी हम फैमिली या सोशल एस्टेब्लिशमेंट होते हैं तो वो बेल विशर के द्वारा ही होते हैं। बस उनका लेवल अपना अपना होता है, सोचने का ढंग अपना अपना होता है। आपको भी कार खरीदनी है, पत्नी भी रेडी है कि कार खरीदो, लेकिन एक उस बात पर डिवीजन हो जाता है। कहाँ से? वाइखर के कलर। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि फला कंपनी बहुत अच्छी, उनको लग रहा है कि स्पेस कम है, आगे 2 बच्चे होंगे, कपड़े रखने पड़ेंगे, सामान रखना पड़ेगा, और यदि मैं त्यागी हो गई तो थोड़ा शुद्धता का सामान भी रखना पड़ेगा, तो मेरे को लगेज के लिए स्पेस चाहिए। अब आप स्पेस अभी नहीं समझ पा रहे, लेकिन उसके दिमाग में है। इसीलिए मैं कहता हूँ, परिवार चलाना है तो सीखना होगा कि फाइल पढ़ भी लीजिए चाहो तो, या सुन लीजिए, आपको सारे समाधान मिल जाएंगे। फिर ये समझ लीजिए कि कोई गलत नहीं सोचता, बच्चे भी गलत नहीं सोचते, लेकिन सोचने का लेवल होता है। कुछ ऐसा भी होता है, स्पीड, ध्यान रखना। हो सकता है पत्नी की स्पीड चौके के मामले में, घर के मामले में, पेरेंटिंग के मामले में आपसे सुपर हो, और बिजनेस और मार्केट के मामले में आपकी ज़्यादा हो। जैसे इन्वेस्टमेंट करना है तो आपका दिमाग तेज चलेगा, इनका नहीं चलेगा। और इनको यदि घर में कोई काम करना है तो वो आपको कहे रुको, चौके में आपको डांट देगी, अरे क्या कर रहे हो, रुको, पहले हाथ मत लगाओ, मैं करूंगी अभी।
क्योंकि उसकी स्पीड आपसे भंग हो रही। बट इन्वेस्टमेंट में इनका दिमाग ही सही चला। आपने सोना लिया और हमने जो शेयर लिया वो आगे से शेयर कभी नहीं लेना, आगे से शेयर कभी नहीं लेना। हाँ वही तो। मैं तो आपको क्या, मैं तो कई सालों से कह रहा हूँ। मेरे एक लेक्चर है 2 घंटे का, स्ट्रेस फ्री लाइफ की 8 स्टेप्स टू स्ट्रेस फ्री लाइफ, ऑनलाइन है, आप सुन के देखिए इसको। स्टेप बता दीजिए। हाँ नहीं, उसी में सुनना पड़ेगी। 8 स्टेप्स है, अपना तो टाइम भी हो गया निकलने का। तो बता दीजिए। नहीं, उसी में है सब, वो आप सुनना पड़ेगी। बिल्कुल उसमें सब बताया मैंने, लाइफ में कौन कौन सी गलतियां होती हैं आदमी से, वो 8 स्टेप्स बताई है। आप कभी भी चीट नहीं होंगे, कभी परेशान नहीं होंगे। बस शेयर क्यों नहीं लेना? बिल्कुल मत लेना। अभी लंबी चौड़ी बात है, मैं क्या बताऊं। मैं फाइनेंस का रहा हूं प्रोफेसर, शेयर मार्केट का मेरा बहुत बड़ा मैंने मेरा पढ़ाए हुए विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, मैं इस पर बहुत बढ़िया, लेकिन इतना आपको अभी नहीं बता पाऊँ। बस इतना कह रहा हूँ कि कभी चक्कर में मत पड़ो। जुआ जैसा है। और बोलो छोड़ो, जुआ भी छोड़ो। हम क्या जुआ में भी सफल हो तो कर लो, लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, सुनना ध्यान से। सबसे पहले आप अपना फाइनेंशियली लाइफ डिजाइन करिए। आपकी नीड क्या है, फ्यूचर में आपको कितना चाहिए छोड़कर मरने के लिए। सपोज आप टीचर होते तो आज इतना भी नहीं कर पाते। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। छोड़कर मरते समय 10-5 करोड़ छोड़ के मरेंगे, 50 करोड़ छोड़ के मरेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है। शेयर मार्केट छोड़ दो, स्टॉक छोड़ दो, और कहाँ का इन्वेस्टमेंट छोड़ दो। मैं जान रहा हूँ आपको हार्ट की बीमारी में 90% योगदान इस शेयर मार्केट का है। रोज सुबह मार्केट में उठ के अखबार में देखते थे सबसे पहले, रोज टीवी पे बैठेंगे, टीवी पे मार्केट करते हैं। हाँ रुको, वो टीवी पे बैठते थे, ये दिखता है। अभी भी देखिए फोन होगा। अरे गंदी बात, बहुत गंदी बात। ये कभी नहीं करना। बच्चों की भी बच्चों के सामने ऐसा नहीं करना। पेरेंटिंग में बताता हूँ, कभी नहीं। वो खुद ही कह रहे कोई बात मैंने, ये देख अपन हार्ट वीक होता है। आपको 100 में से 5 चीजें नीचे गई, वो दुख देगी। 95 का ऊपर जाना नहीं तो आनंद देगा। थाली में 100 आइटम आए, उनमें से एक आइटम कमजोर है ना, वही याद आएगा। जो तंबाकू खाते हैं ना, उन्हें डफर पार्टी में सबसे ज्यादा अखरती है कि ये क्यों नहीं, इतने आइटम ये नहीं अखरेंगे, उसका आनंद नहीं ले पाएगा। उसे ये लग रहा तंबाकू क्यों नहीं आई। मैं फिर कह रहा हूँ, छोड़कर कितना मरना है पहले इसको लिखो। 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। बच्चों के लिए कुछ मत दो, बच्चे को केवल कमाने के लायक खड़ा कर दो। वो आपका पैसा कभी नहीं कंज्यूम करेगा। आप क्या समझ रहे हैं, आप 10 करोड़ दे देंगे तो क्या वो 10 करोड़ शेयर मार्केट में डाल के खो देगा? केवल उसे बच्चों को लायक बनाएगा। हाँ, उसको एक्सपेंसेशन कैसे करना इसका विवेक सिखाइए, कैसे कमाना और कैसे खर्च करना ये सिखा दीजिए बस। बच्चे तो करोड़ों कमाएंगे, आप क्या समझ रहे हो, आपसे आगे बढ़ेंगे वो। मैं कभी प्रॉपर्टी देने के मूड में नहीं हूँ किसी को। हमारे घर में हम सब लोग केवल स्टेबल हो गए। पिताजी ने कुछ नहीं दिया और सब ले लिया हमने। फिर सोचो हम क्या करते, उन लोगों के बीच में है जो करोड़ों छोड़ के मरने के चक्कर में लाख रुपए भी नहीं छोड़ पा रहे। आप क्या समझ रहे हो अमेरिका की पद्धति क्या है? मैं बहुत सोचता था, लोग बड़ी तारीफ करते हैं, तो वहाँ की मैंने स्टडी की, 90% लोग कर्ज में मरते हैं। 90% लोग कर्जा में मरते हैं। उसमें मेरा सब मिल जाएगा आपको, जो स्ट्रेस फ्री लाइफ है ना, जो 8 स्टेप्स, उसमें सब मिल जाएगा। पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, बहुत अच्छा है वो, बहुत दिया उसमें। बिल्कुल दिखावे की जिंदगी मत जीना। दिखावे की जिंदगी से आप आईसीयू में जाएंगे एंड में। बिल्कुल दिखावा नहीं, जब कितना अच्छा लग रहा है ऐसे बैठो मजी से, बच्चों के साथ आउटडोर गेम खेलो, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगे। और आजकल के डॉक्टर तो यारों के साथ खेलने लगे। ठीक है, सजेशन बहुत हैं, पसंद अपनी अपनी। डॉक्टर तो लूटने बैठे हैं, हम क्या कहें। हमारे तो बिल्कुल सिंपल बात है, अच्छे से रहो, मस्त रहो, और ज़्यादा छोड़ के मरो ही मत। बेवकूफ़ आदमी है जो ज़्यादा छोड़ के मरे। महिलाएं बहुत चतुर होती है इस मामले में। बिल्कुल इनका बजट एकदम फाइन होता है। 4 आदमी घर में हैं, कौन बीमार है तो कितनी खाएगा, 1 रोटी खाएगा कि 2, उतनी रोटी बनती है वह।
यदि रिलेटिव भी आ रही ना, रिलेटिव अपने को पता है, अपने को पता है कि रिलेटिव आ रहे, तो अपने को पहले ही पता है इसकी भूख कितनी होगी। बुंदेलखंड से आ रहा है तो 6 रोटी बनाओ, नौकरी करने वाला है तो 2 बहुत है, इतना सा चावल खाएगा बस। मैंने इनका दिमाग बिल्कुल सही चलता है। बजट से ज्यादा रोटी नहीं बनाती, अपन बजट से ज्यादा क्यों कमा रही? उसके लिए वर्तमान की हैप्पीनेस खो रही। क्या कह रहा हूँ मैं आपको, डे टू डे लाइफ की हैप्पीनेस खो रही। जब आदमी परेशान होता है ना तो अपना गुस्सा पत्नी पे उतारता है। शेयर मार्केट में डूबने वाले पूरा इरिटेशन पत्नी पे उतारती है, और पत्नी बच्चे पे उतारती है, और तीनों 3 कोने में जो सोचते हैं कब मरेंगे हम सब। बिल्कुल रियल कह रहा हूँ आपको। बिल्कुल बच्चा बहुत तंग हो जाता है, बहुत तंग हो जाता है बच्चा। चलिए प्रभु, ठीक है, आपने काफी समय दिया।